अंटार्कटिका, दुनिया का सबसे ठंडा, सबसे सुनसान और शायद सबसे मिस्टीरियस कॉन्टिनेंट। जमीन के बिल्कुल सदर्न एंड पर छुपा हुआ यह इलाका सदियों से इंसान को अपनी तरफ खींचता रहा है। बर्फ की मोटी तहों के नीचे आखिर क्या छुपा है? क्या ये सिर्फ बर्फ और हवा का इलाका है या इससे कहीं ज्यादा? आज हम अंटार्कटिका के उन राजों का पर्दा उठाएंगे जो इस कॉन्टिनेंट को दुनिया की सबसे अजीब जगह बनाते हैं। अंटार्कटिका को लोग सिर्फ एक फ्रोजन डेजर्ट समझते हैं, लेकिन हकीकत इससे बहुत ज्यादा शॉकिंग है। ये कॉन्टिनेंट अर्थ का सबसे कोल्ड, सबसे ड्राई, सबसे विंडी और सबसे हाई कॉन्टिनेंट है। इसका टोटल एरिया तकरीबन 14 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स है और इसका 98% हिस्सा बर्फ से ढका हुआ है। लेकिन सबसे हैरत अंगेज बात यह है कि दुनिया का 70% फ्रेश वाटर इसी बर्फ के नीचे लॉक्ड है। सोचिए, दुनिया का ज्यादातर मीठा पानी एक ऐसी जगह पर जमा है जहां इंसान मुश्किल से जिंदा रह सकता है। और अगर कभी ये सारी बर्फ पिघल गई तो समुद्रों की सतह 60 मीटर तक बढ़ सकती है। मतलब दुनिया के कई शहर पानी में डूब सकते हैं। लंदन, न्यूयॉर्क, मुंबई, कराची सब डेंजर में आ सकते हैं। अंटार्कटिका सिर्फ एक कॉन्टिनेंट नहीं, पूरी दुनिया का फ्यूचर भी है। अब सवाल यह है कि इतनी बर्फ के बावजूद अंटार्कटिका को डेजर्ट क्यों कहा जाता है? क्योंकि डेजर्ट का मतलब सिर्फ गर्मी और रेत नहीं होता। डेजर्ट वो जगह होती है जहां बहुत कम बारिश या स्नोफॉल होती है। साउथ पोल पर सालों तक सिर्फ कुछ मिलीमीटर्स मॉइस्चर रिकॉर्ड होती है। यानी अंटार्कटिका एक फ्रोजन डेजर्ट है जहां पानी मौजूद है मगर इस्तेमाल के लायक नहीं। लेकिन हमेशा से अंटार्कटिका ऐसा नहीं था। साइंस के मुताबिक 40 से 50 मिलियन साल पहले अंटार्कटिका एक वार्म कॉन्टिनेंट था। यहाँ ग्रीन फॉरेस्ट्स थे, दरियाई निजाम थे और डायनासोर्स भी रहते थे। जी हाँ, आज जिस जगह सिर्फ बर्फ नजर आती है, कभी वहां जंगल हुआ करते थे। फॉसिल्स ने यह साबित किया कि अंटार्कटिका कभी जिंदा और हरा भरा था। सोचिए, अगर वक्त को रिवर्स कर दिया जाए तो अंटार्कटिका एक पैराडाइज लगता। आज भी अंटार्कटिका के कुछ हिस्सों में अजीब तब्दीलियां हो रही हैं। अंटार्कटिक पेनिनसुला दुनिया के उन इलाकों में से है जो सबसे तेज वार्म हो रहे हैं। पिछले कुछ डेकेड्स में टेम्परेचर्स ड्रामेटिकली बढ़े हैं। इसका असर पेंगुइन्स की कॉलोनीज पर पड़ा, सिया आइस पर पड़ा और मॉसेस तक की ग्रोथ पर पड़ा। ये सिर्फ क्लाइमेट इशू नहीं, ये वार्निंग साइन है। और अंटार्कटिका में वक्त का कॉन्सेप्ट भी अजीब है। यहाँ कोई ऑफिशियल टाइम जोन नहीं। साउथ पोल पर खड़े होकर आप जिधर भी देखो, हर डायरेक्शन नॉर्थ होती है। दिन और रात का सिस्टम भी नॉर्मल नहीं। कुछ महीने लगातार रोशनी रहती है और कुछ महीने अंधेरा। इमेजिन कीजिए एक जगह जहां 6 महीने सूरज नहीं डूबता और फिर 6 महीने निकालता ही नहीं। मगर मिस्ट्रीज यहीं खत्म नहीं होती। अंटार्कटिका में एक्टिव वॉल्केनोज भी हैं। सबसे मशहूर है माउंट एरेबस, जो अर्थ का सदर्न मोस्ट एक्टिव वॉल्केनो है। ये बर्फ के दरमियान जलता हुआ आग का पहाड़ है। इसके क्रेटर से गैसेस निकलती हैं और आइस फुमरोल्स बनती हैं। एक फ्रोजन कॉन्टिनेंट के बीच जलता हुआ वॉल्केनो, ये खुद एक साई-फाई सीन लगता है। और फिर आती है अंटार्कटिका की सबसे अजीब चीज, ब्लड फॉल्स। 1911 में साइंटिस्ट्स ने देखा कि सेफ्ट ग्लेशियर के बीच से लाल रंग का पानी निकल रहा है। ऐसा लगता था जैसे ग्लेशियर खून रो रहा हो। सालों तक किसी को समझ नहीं आया कि ये क्या है। बाद में पता चला कि ग्लेशियर के नीचे एक सॉल्टी लेक है जिसमें आयरन बहुत ज्यादा है। जब यह पानी ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आता है तो रस्ट हो जाता है और खून जैसा लाल रंग बन जाता है। लेकिन पहली नजर में यह मंजर किसी हॉरर मूवी से कम नहीं था। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, अंटार्कटिका किसी एक मुल्क का नहीं है। 1959 में मल्टीपल कंट्रीज ने मिलकर अंटार्कटिक ट्रीटी साइन की। इस अग्रीमेंट के मुताबिक अंटार्कटिका को सिर्फ पीस और साइंस के लिए यूज किया जाएगा। यहाँ माइनिंग बैंड है, मिलिट्री यूज रिस्ट्रिक्टेड है और डिसीजंस मिलकर लिए जाते हैं। दुनिया के सियासी कॉन्फ्लिक्ट्स के दरमियान अंटार्कटिका एक ऐसी जगह है जहां कंट्रीज कोऑपरेट करती हैं। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि असली राज अब भी बर्फ के नीचे छुपा है। सब ग्लेशियल लेक्स, पुरानी माउंटेन रेंजेस, मिलियन साल पुरानी हवा बबल्स और शायद ऐसी चीजें जो हमने अभी तक डिस्कवर ही नहीं की। अंटार्कटिका के नीचे पूरी एक हिडन वर्ल्ड है जिसे साइंस अभी वेरे समझ रही है। कभी कभी हवा में डायमंड डस्ट भी नजर आती है। टाइनी आइस क्रिस्टल्स सनलाइट में चमकते हैं और ऐसा लगता है जैसे हवा में लाखों हीरे तैर रहे हों। अंटार्कटिका एक कॉन्टिनेंट नहीं, एक पजल है। एक जगह जहां जिंदगी मुश्किल है लेकिन सीक्रेट्स बहुत हैं। जहां बर्फ के नीचे पानी है, पानी के नीचे लेक्स हैं और लेक्स के नीचे शायद हिस्ट्री। तो सवाल अब भी वही है,
अंटार्कटिका में सिर्फ बर्फ छुपी है या कुछ और भी?